दो बेटों की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। खेतों में कड़ी मेहनत करके ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा बेटा था। बचपन से ही वह पिता की मदद करता, खेतों में काम करता, घर की जिम्मेदारियां उठाता और हर बात सोच समझ कर करता। सोहन, छोटा बेटा, स्वभाव से बिल्कुल अलग था। उसे मेहनत से चिढ़ थी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जुए और शराब में समय बिताना उसे ज्यादा पसंद था। समय बीतता गया। दोनों भाइयों की शादी हो गई। मोहन की पत्नी गृहलक्ष्मी जैसी थी। वह अपने पति का साथ देती, घर संभालती और खेतों में भी मदद करती। उनका जीवन सादा था लेकिन सुख और संतोष से भरा हुआ था। सोहन की पत्नी अच्छी तो थी, लेकिन सोहन की बुरी आदतों के कारण उसका जीवन दुखों से भर गया। पति शराब और जुए में सब कुछ उड़ा देता, घर में रोज झगड़े होते और पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती। सुख और दुख की राह। मोहन ने मेहनत करके खेतों में पैदावार बढ़ाई। उसने धीरे धीरे कुछ गाय बैल भी खरीदे और बचत शुरू की। उसके घर में हमेशा अनाज भरा रहता, बच्चे पढ़ाई करते और परिवार का नाम गांव में इज्जत से लिया जाता। दूसरी ओर सोहन ने खेत बेचकर शराब और जुए में पैसा डुबा दिया। पत्नी और बच्चों को भूखा प्यासा रहना पड़ता। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाने लगे। रामलाल बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने बेटों के जीवन देखकर कहा, बेटा, इंसान का भविष्य उसकी मेहनत और आदतों पर टिका होता है। एक रास्ता सुख की ओर जाता है और दूसरा दुख की ओर। तुम दोनों इसकी मिसाल हो। बदलाव की कोशिश। कई सालों तक दुख झेलने के बाद सोहन की पत्नी ने रोते हुए कहा, तुम्हारी शराब ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। बच्चे भूखे सोते हैं। अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। उस रात सोहन ने देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, जबकि भाई मोहन के घर से हंसी खुशी की आवाजें आ रही थी। उसके मन पर गहरा असर हुआ। उसने सोचा, पिता हमेशा कहते थे मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी, लेकिन अब समझ में आया। अगली सुबह सोहन ने शराब छोड़ने का निश्चय किया। वह मोहन के पास गया और बोला, भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे भी मेहनत करना सिखाओ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मोहन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, गलती मानने वाला कभी छोटा नहीं होता। मेहनत करने की शुरुआत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उस दिन से सोहन ने खेतों में काम करना शुरू किया। यह रास्ता कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपने जीवन को संवार लिया। शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत, संयम और अच्छे संस्कार इंसान को सुख और सम्मान दिलाते हैं। बुरी आदतें चाहे कितनी भी आसान लगे, अंत में वे जीवन को बर्बाद ही करती हैं। लेकिन यदि इंसान अपनी गलती मानकर मेहनत करे, तो वह फिर से जीवन में सफलता पा सकता है।